हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरोरा जी के द्वारा लिखा गया है। प्रभु की महिमा कैसे करनी है। जैसा कि रोमियो की पुस्तक अध्याय 14 उसके 20 और 21 आयत में लिखा है, भोजन के लिए परमेश्वर का काम न बिगाड़। सब कुछ शुद्ध तो है, परंतु उस मनुष्य के लिए बुरा है जिसको उसके भोजन से ठोकर लगती है। भला तो ये है कि तू ना मांस खाए और ना दाखरस पिए, ना और कुछ ऐसा करे जिससे तेरा भाई ठोकर खाए। मेरे प्रियो, पौलुस कहता है कि जहाँ तुम रहते हो, अगर वहाँ तुम्हारे मांस खाने से किसी को ठोकर लगती है तो मांस को मत खाओ। पौलुस यहाँ तक कह रहा है कि मैं यहूदी के लिए यहूदी बना, यूनानी के लिए यूनानी बना। मान लीजिए मैं ऐसी जगह महाराष्ट्र में रहता हूँ जहाँ मेरे पूरे मोहल्ले में ऐसे लोग रहते हैं जो प्याज तक नहीं खाते हैं और मेरे घर में रोज मांस बने, और जब मैं उनको सुसमाचार सुनाने के लिए जाऊँ तो वो बोलेंगे, अरे हट, तू तो मांस मछली खाता है। वो ये नहीं सुनेंगे कि यीशु मसीह कौन है, वो क्या करता है, वो परमेश्वर है। अगर उन्हें मांस मछली की खुशबू भी आ गई तो वो अपने घर में आपको आने नहीं देंगे। मेरे प्रियो, वो मांस मछली छोड़ दो, भोजन के लिए परमेश्वर का काम मत बिगाड़ो। एक नशा करने वाला व्यक्ति कभी भी पवित्र आत्मा से भरपूर नहीं हो सकता है। अगर आप यूनानी भाषा में बाइबल पढ़ें और उसकी गहराई को समझें तो उसमें लिखा है कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, दाखरस के मतवाले ना हो, क्योंकि इससे लुचपन होता है। जब हम डरपोक व्यक्ति को नशा करने के बाद देखते हैं तब उसमें दलेरी आ जाती है, क्योंकि उसने शराब पी। शराब उसकी आत्मा को हिलाती है। उसी तरह जब परमेश्वर का अभिषेक आप पर आता है तब आप दलेर हो जाते हैं। परमेश्वर नहीं चाहता कि आपकी दलेरी शराब से हो, वो चाहता है कि आपकी दलेरी पवित्र आत्मा से हो। परमेश्वर औरतों के लिए कहता है कि जब तुम कलीसिया में आओ तो तुम्हारे बाल तुम्हारी ओढ़नी के लिए हैं, तो सिर ढक कर जाओ। तो वो सिर ढकना ये नहीं जो औरतें ढकती हैं। यहाँ पर परमेश्वर ने स्तन ढकने के लिए कहा है कि तुम्हारे बाल तुम्हारी ओढ़नी के लिए हैं, यानी बाल लंबे रखो जिससे तुम्हारा स्तन नजर ना आए। अगर तुम परमेश्वर के घर में हो और तुम्हारा स्तन नजर आ रहा है तो बुरा लगेगा, तो अपने बालों से अपने स्तन को ढक लो। ये वचन मुझे और मेरी पत्नी को मालूम है। सिर पर चुनरी लेना जरूरी नहीं है, लेकिन मेरी पत्नी फिर भी चुनरी लेती है और मैं बोलता हूँ, हाँ, चुनरी सिर पर लेकर जाना, क्योंकि जिस जगह मैं सेवा करता हूँ मुझे उस हिसाब से चलना है, ताकि मैं अधिक लोगों को परमेश्वर में लेकर आऊं और परमेश्वर की महिमा हो। मेरे प्रियो, आपका प्रथम काम परमेश्वर की महिमा करना है। जब आप कर लेंगे तो दुनिया की सारी वस्तुएं आपके पीछे भागेंगी। मैंने लोगों को संघर्ष करते हुए देखा है। रिश्ता नहीं हो रहा, रिश्ता हो गया पर टूट गया, रिश्ता हो गया तो पति मर गया, क्योंकि उनकी जिंदगी परमेश्वर की महिमा के लिए समर्पित नहीं है, सेवा के साथ जुड़ी हुई नहीं है। अगर 10 घर आपके पास हैं और आप मसीह हैं, अगर आपके छोटे कपड़े पहनने से उनको ठोकर लगती है तो उनको पहनना बंद कर दो। आपको ये दिखाना है कि आप मसीह की देह हैं और आपको देखकर लोग परमेश्वर में विश्वास करें। आमीन। आइए इस अंगीकार को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं अंगीकार करता हूँ कि आज से मैं अपनी जिंदगी में पवित्र आत्मा की दलेरी से भरकर आपकी महिमा करूंगा, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे, आमीन।